लोगों ने जनजाति जो गौरव है उसकी उपेक्षा की है। उन्होंने जगह भी गिना दी कि कहां कहां मूर्तियां वो लगवा चुके हैं पहले ही। देखिए, एक तो मैं नया विधायक हूं, दूसरा मेरी बहन ने कहा कि क्या मूर्ति लगाने से आदिवासियों का भला हो जाएगा। अरे मेरी बड़ी बहन, अगर हम आदिवासियों के पूर्वजों को, जिन्होंने इस देश के विकास में, इस देश की आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति दी, अपना बलिदान दिया, क्या उनको पूछना बंद कर दे? अगर हम आदिवासियों को सम्मान नहीं दे सकते तो आदिवासियों के विकास की परिकल्पना करना ही निराधार है। इसलिए हमको जितने भी आदिवासी क्रांतिकारी रहे, जननायक रहे, जिससे आदिवासियों का गौरव बढ़ता है, चाहे बिरसा मुंडा जी हो, टंट्या मामा हो, खाज्या नायक हो, भीमा नायक हो, इनको हमें सम्मान देना ही पड़ेगा। इन्होंने कहा मूर्ति लगाने से कोई विकास नहीं होगा। मेरी बहन, हम भी अपने घर में अपने पूर्वजों की, माता पिता की फोटो लगाते हैं ताकि हमारी यादगार रहे कि उन्होंने हमें क्या क्या ज्ञान दिया और क्या क्या हम पर उपकार करे, हमें क्या सीख दिया। आपके ऑफिस में सोनिया गांधी की फोटो लगी होगी, आपके ऑफिस में राहुल गांधी की फोटो लगी होगी, मेरे घर में भी बिरसा मुंडा की फोटो लगी और टंट्या मामा की फोटो लगी है। उनको देख करके मैं सीखता हूं कि इन्होंने कैसे काम करे। और आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी को देख करके क्या सीखते हैं? आपके लिए आदिवासी क्रांतिकारी महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी की फोटो महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वही करेंगी जो उन्होंने कहा है। उन्होंने कभी आदिवासियों के हित के लिए कोई काम नहीं करा। अगर ये जनजातीय सम्मेलन, मेरी बड़ी बहन, एक मिनट, मैंने आपके बीच में नहीं टोका, मुझे बोलने दीजिए। मेरी बड़ी बहन, मैंने आपको टोका, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद में आप मुझ पर आरोप लगाइएगा। अगर ये सम्मेलन जनजाति महाकुंभ देश की आजादी के तत्काल बाद कर लिया जाता तो आज हम आदिवासियों के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का औद्योगिक कार्यक्रम कर रहे होते हैं। आज देश की आजादी के इतने साल बाद ये कार्यक्रम करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये है आपसे, आज भी कांग्रेस उनके शोषण की बात क्यों करती है? ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पुराने समय में सरकार तो आपकी रही है, आप आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में असफल रहे हैं। आपके टाइम में आदिवासियों के घर में ये जब दिग्गी राजा की सरकार थी जो अभी चेचे पे जी, आपको भी बहुत वक्त दिया। पहले सवाल में मृगेन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वक्त है अभी हमारे पास। मृगेन जी आऊंगा, राम जी आऊंगा। मृगेन जी, ये दोनों पॉलिटिकल गेस्ट हैं, दोनों अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनकी राजनीतिक मजबूरी है कि ये बिटवीन द लाइन नहीं बोलेंगे, हम आप तो बोल सकते हैं। क्या अचीव कर गए पॉलिटिकली? आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से जो ट्राइबल ये कहा जा रहा था कि बीजेपी से थोड़ा दूर जा रहा है, आपको लग रहा है और पास आ जाएगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था कि ट्राइबल वोट, हमारे जो जनजाति भाई हैं, उनसे किसी न किसी कारणवश नाराज हैं और दूर जा रहे हैं। लेकिन उपचुनाव में जिस तरह से आदिवासी सीट पर भारतीय जनता, जोबट की आदिवासी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया है, उससे भारतीय जनता पार्टी में फिर एक विश्वास जागा है कि आदिवासी भाई हमारे साथ आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश की जिसकी भी सरकार बनती है तो बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आदिवासी वोट किधर गए हैं, आदिवासी जो सुरक्षित सीटें हैं वो किनके खाते में गई हैं। पिछले बार अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर रह गई थी तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारे जनजातीय भाइयों के लिए सुरक्षित सीटों में कांग्रेस का दबदबा होना था। वो चीज़ शायद भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ लिया है। इसीलिए देखिए, 15 नवंबर को आज के दिन को ऐतिहासिक बना दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जो कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया, जनजातीय गौरव दिवस हो गया, रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया। तो इससे निश्चित रूप से, अगर जैसे हम धर्म की बात करें, किसी के धर्म गुरु को अगर हो या जिसको लोग भगवान मानते हो, उसके लिए अगर कोई भी पार्टी इस तरह के कार्यक्रम करती है तो निश्चित रूप से उससे जो समाज के लोग होते हैं, जिनमें उनके प्रति आस्था होती है, वो सब लोग उस पार्टी की ओर झुकते हैं और जिसका लाभ कहीं न कहीं
2023 में होने वाला विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको भारतीय जनता पार्टी में एक बार कौशल्या जी को इन करता हूँ मृगन जी। कौशल्या जी, 2-3 चीजें हैं जी, ये बात तो तय है भाई, आप मान के चलिए आप लोग दोनों एनजीओ नहीं हो ना, आप ना राम जी की पार्टी, आप लोग हैं तो सियासी पार्टियां, आप वोट के लिए, वोट तो फाइनली वोट के लिए ही सारा कुछ हो रहा है। तो बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि आपके बारे में, यानी आपकी पार्टी के बारे में वो लोग जो बोलते हैं वो धीरे धीरे लोगों के मानस में बैठा देते हैं। और प्रधानमंत्री का तो जिस स्तर का ऑरा है, अगर वो ये बोल के जाएंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपने जो है जनजाति समाज को महत्व न देके अपराध किया है, और उन्होंने कहा कि हर मंच से इस बात को बोलना जरूरी है, तो ये डर तो नहीं है कहीं कि धीरे धीरे बीजेपी जो है वो जनजाति समाज के दिमाग में बिठा देगी कि आपने कुछ नहीं किया? देखिए, डरने की जरूरत हमें नहीं है। हम आज 20 से 25 सालों से आदिवासी सम्मेलन करते आ रहे हैं और आदिवासी कार्यक्रम करते हैं। ये अलग बात है कि आज अगर भोपाल में गौरव दिवस के रूप में बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही है और जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शिरकत करते हैं वो अपने आप में एक बड़ा कार्यक्रम होता है और उसको न्यूज कवर भी मिलती है, वो नाम भी होता है। पर ये कहना भी बिल्कुल गलत है कि हमारी पार्टी, अभी तक तो हम पार्टी का नाम भी नहीं ले रहे थे, हमारी पार्टी भाजपा से डर गई है या आज के कार्यक्रम से डर गई है, ये कहना बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब जमीनी स्तर पे जो आदमी काम करता है उसको पूर्णतः विश्वास होता है कि आदिवासी समाज उसके पक्ष में है या विपक्ष में है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र में काम करने के लिए या आदिवासी के बीच में काम करने के लिए हमको ये राजनीति का शब्द तो उपयोग ही नहीं करना चाहिए। हम लोग तो कभी, हम तो खासकर कभी नहीं करते। और मैं तो साल में कम से कम 2 से 3 ऐसे बड़े बड़े सम्मेलन करती हूँ, जो जबलपुर का मीडिया गवाह है इस बात का। और कांग्रेस ने कब हमारे वीर योद्धाओं को सम्मान नहीं दिया। मैंने पहले भी कहा कि सबसे 20 साल पहले बिरसा मुंडा की मूर्ति जबलपुर में लगाई गई, दूसरी मूर्ति डिंडोरी में लगाई गई, तीसरी मूर्ति ऐसे करके धीरे धीरे मध्य प्रदेश में लगाई गई। क्यों भाई, 20 साल पहले भी तो भारतीय जनता पार्टी थी मध्य प्रदेश में, उन्होंने कभी बिरसा मुंडा का कार्यक्रम क्यों नहीं किया? उन्होंने इसके पहले कोई जयंती और उनकी शहादत दिवस क्यों नहीं मनाई? अब अचानक से आप अगर कार्यक्रम कर रहे हो तो ये तो बधाई के पात्र हो आप लोग, अब कार्यक्रम करना ही चाहिए। पर आप हमारे पार्टी को क्यों दोषारोपण कर रहे हो कि ये अपराध है? ये कौन सा अपराध है? और कब हमारी पार्टी ने काम नहीं किया? हमारा पूरा झाबुआ गवाह है, पूरा धार गवाह है, जबलपुर गवाह है, मंडला गवाह है, डिंडोरी गवाह है कि कब आदिवासियों के पक्ष में वहाँ काम नहीं होता, कब हमारे वीर योद्धाओं के पक्ष में काम नहीं होता। तो ये आरोप लगाना सरासर गलत है कि कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों की उपेक्षा की। मैं इस बात को नहीं मानती। अगर कांग्रेस पार्टी ने उपेक्षा की होती तो इतनी बड़ी तादाद में हमारे कांग्रेस के विधायक मध्य प्रदेश विधानसभा में उपस्थित नहीं होते, उनकी प्रेजेंटेशन उपस्थित नहीं होती। ठीक है, जवाब देते राम जी, ये बहुत तथ्य के साथ बात कर रही हैं कौशल्या जी, और वो ये कह रही हैं कि चूंकि प्रधानमंत्री हैं, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका आभा मंडल बहुत है, बहुत बड़ा कार्यक्रम अपने आप हो जाता है।